नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डे पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो है इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत प्रैक्टिस सेट में 4 नंबर के संस्कृत के प्रैक्टिस सेट को। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जहाँ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी संस्कृत एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि कस्मिन आग्रहे शकुंतलाम प्रति दुर्वासः अभिशापे लघुताम अगम्यत। तो ये जो शकुंतला जो थी इसको दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया था, क्योंकि जब दुर्वासा ऋषि इनके द्वार पर आते हैं तो ये अपने पति के ख्यालों में खोई हुई होती है और दुर्वासा ऋषि की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है, तो जिस कारण दुर्वासा ऋषि जो है ये क्रोधित हो जाते हैं और उनको श्राप दे देते हैं। तब इनका जो श्राप है उसको शांत करने का काम जो है इनमें से किसके द्वारा किया गया था। लघुता जो है ये लघुता पूछी गई है कि किसके द्वारा आई थी या किसने उनको शांत किया था। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, प्रियमदा। तब प्रियमदा ने जो उसके पैरों में गिरकर उन्हें शांत किया था। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। अब जो यहाँ पर ये शकुंतला जो है ये लिए गया है विज्ञान शकुंतलम जो नाटक है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है वहाँ से ये लिया गया है। और अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें है 7 अंक। श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग किया गया है और आधार ग्रंथ है इसका महाभारत का आदि पर्व। मुद्रिका जो चिन्ह है अर्थात अंगूठी, उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। और चौथा जो अंक है इसका ये महत्वपूर्ण माना गया है। कोई सा भी एग्जाम हो संस्कृत का उसमें चौथे अंक में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चौथे अंक जो है इसमें 4 श्लोक ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। यास्यते अद्य शकुंतला और अस्मान साधु विचिंत्य शुश्रूषो गुरुण कुरु और अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एव। तो ये जो है यहाँ पर इसमें 4 जो है श्लोक हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कथा परमत है प्रथमम कृताम इव अयम श्लोकांश अस्ति। ये जो यहाँ पर श्लोक आया है ये लिया गया है, तो ये लिया गया है ऑप्शन डी यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम से। तो अभिज्ञान शकुंतलम वहाँ से लिया गया है कि कथाम परमत है प्रथमम कृताम इव। जब महाराजा दुष्यंत के वियोग में शकुंतला उनके जो है स्मृति में खोई हुई थी, तो द्वार पर जो दुर्वासा ऋषि है ये आते हैं और इनका अनादर होता है, तो इसके कारण वो उन्हें शाप दे देते हैं और ये कहते हैं कि जैसे मुझ द्वार पर आए हुए का तुमने तिरस्कार किया है उसी तरह तुम भी जब अपने पति के घर जाओगी तो तुम्हें भी वहाँ पर तिरस्कार मिलेगा। तुम उसे याद करने पर भी याद नहीं कर पाओगी, तो तुम उसे भूल जाओगी। तो ये यहाँ पर इसमें कहा गया है कथाम परमत है प्रथमम कृताम इव। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो वहाँ से ये जो है लिया गया है जो महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलायाः कस्य प्रारंभे शुद्ध विस्कम्भकस्य प्रयोगः कृतवान्। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसके किस अंक के प्रारंभ में ये जो शुद्ध विस्कम्भक जो है इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ये इसमें अंक कौन सा है, तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी तृतीय अंक। तो तीसरा जो अंक है इसमें शुद्ध विस्कम्भक जो है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर गंडकस्य ऊपरी पिंडकः संवृता अस्ति। गंडकस्य ऊपर पिंडकः इसका मतलब होता है कि फोड़े के ऊपर फोड़ा निकलना, या कहीं पर अगर आपकी चोट लग रही हो तो उसी के ऊपर जो है दोबारा से चोट का लगना, तो घाव के ऊपर घाव होना। तो ये पिंडकः संवृता अस्ति, तो इसका संबंध ये मुहावरे से है। तो ये क्या है, एक मुहावरा है।
नेक्स्ट अभिज्ञान शकुंतले मातली ही कास्ती। अभिज्ञान शकुंतलम जो है इसमें मातली कौन है, तो ये मातली यहाँ पर नाम आया है। तो ये है यहाँ पर इंद्र के सारथी। तो इंद्र का जो सारथी इसका नाम था मातली। जैसे यहाँ पर ये मातली आया है तो इसमें जो अन्य पात्र है उनके बारे में भी एग्जाम में आ सकता है। तो एक बार जब अन्य पात्र जो है इसमें भी देख लेते हैं। दुष्यंत, शकुंतला, कन्नव, इनको तो आपको पता ही है। और विदूषक जो है इसका नाम इसमें मांडव्य है, मांडव्य। और उस मारीच ऋषि है इसमें प्रियमदा, अनसुया, सानुमति, गौतमी, गौतम, सारंगरव, शार्दवत, मातली हो गए यहाँ पर, भरत, रैवतक। तो ये सभी का वर्णन जो है अभिज्ञान शकुंतला में हुआ है, इसके पात्र हैं। और ये जो यहाँ पर कन्नव है, एग्जाम में एक ये पूछा गया था कन्नव का दूसरा नाम, तो कश्यप ऋषि भी इनको इसमें कहा गया है। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है दुष्यंत सह शकुंतला विवाह संपन्न तस्या सखीन अभवत। जब दुष्यंत का शकुंतला के साथ विवाह हुआ था तो सखिया इसमें क्या हो गई थी, तो ये सखिया जो है उस समय उनकी हो गई थी परेशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दुष्यंत से मन स्थिति ज्ञातुं मेनका कस्य सखी प्रेषितवान। दुष्यंत की मन की स्थिति को जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजती है। और ये जो मेनका है, मेनका जो है यहाँ पर शकुंतला की जो वास्तविक जो माँ है ये थी। और महर्षि कण्व जो है ये उनके पालित पिता थे। तो मेनका ये अपनी किस सखी को भेजती है, तो ये भेजती है यहाँ पर सानुमति को। नेक्स्ट है अभिज्ञान अभरण दर्शने शाप निवर्तिष्यते इति इयम उक्ति ही कस्य अस्ति। तो ये यहाँ पर जो उक्ति जो आई है ये इनमें से किनकी है, तो ये जो उक्ति है ये है ऑप्शन सी यहाँ पर दुर्वासा ऋषि की। जब दुर्वासा ऋषि उनको श्राप दे देते हैं और उसके बाद जो उनके जो शाप में लघुता लेकर आती है प्रियमदा, तो उसके बाद जो है यहाँ पर ये कथन आता है अभरण दर्शनी शाप निवर्तिष्यते, कि जब तुम जो उन्हें अपने को आभूषण दिखाओगे तो इससे जो शाप है वो खत्म हो जाएगा, उसमें लघुता आ जाएगी। नेक्स्ट है पाथुम न प्रथम वेश्यति जलम इति इयम उक्ति है अभिज्ञान शकुंतला केन कथितम। तो यह जो उक्ति है यहाँ पर ये किसके द्वारा कही गई है, ये कहाँ से ये ली गई है। अभिज्ञान जो शकुंतलम है उसका जो चौथा अंक है वहाँ से ये ली गई है। और महर्षि जो कण्व है उनके द्वारा ये कही गई है शकुंतला के बारे में। जब शकुंतला जो है उसकी विदाई का समय होता है तब जब वो वनस्पति देवता जो उनसे कहती है कि हे वनस्पतियों, तुम्हें जल पिलाए बिना जो शकुंतला जल नहीं ग्रहण करती थी, आज वह अपने पति के घर को जाने वाली है, आप सभी उसे आज्ञा प्रदान करें। नेक्स्ट है अभिज्ञान शकुंतलम नाटकस्य उत्समूल है। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसका उत्समूल, तो इसका जो मूल ग्रंथ है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है महाभारत से। महाभारत का जो यहाँ पर जैसे खाली महाभारत दिया गया है, महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। एग्जाम में कई बार पूरा जहाँ पूछ लिया जाता है तो महाभारत का इस तरह के भी आ सकता है, महाभारत का आदि पर्व, वन पर्व, भीष्म पर्व, तो इस तरह से जो पर्व है उनमें से भी आ सकता है। तो आपने याद रखना है महाभारत का आदि जो पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है मेघदूते वर्णित पुष्करावर्तक अस्ति। मेघदूत में जो पुष्करावर्तक आया है ये इनमें से कौन है, तो ये है यहाँ पर मेघा नाम कुल, मेघों का कुल। नेक्स्ट है यांच मोगा वरम आदि गुणे नाद में लब्ध कामा यह पंक्ति उदित है। तो यह पंक्ति ली गई है। तो ये जो पंक्ति है ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है मेघदूत से। मेघदूतम, मेघ को दूत के रूप में। और मेघदूत जय महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, खंड काव्य या गीति काव्य की श्रेणी में ये आता है और दो खंड में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। पूर्व में 63 और उत्तर में 52, तो 115 श्लोक इसमें माने गए हैं। वियोग श्रृंगार रस इसमें रहेगा और मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग किया गया है। मंदक्रांता जो छंद है उसमें होते हैं 17 वर्ण। वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण इसमें रहेगा। उपजीव्य ग्रंथ है इसका
रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूतस्य प्रथम श्लोके वर्षभोग्यन शब्द है आगतवान। पहला जो श्लोक इसमें वर्षभोग्यन एक शब्द आया है, तो अतर न को अण कस्मिन सूत्रेण स्यात्, न को अण की करने वाला जो सूत्र है यहाँ पर इनमें कौन सा है। तो इसमें जो माना गया है, ये माना गया है कुमति च सूत्र। नेक्स्ट है मेघदूते यक्ष शाप अवधि। मेघदूत में जब यक्ष को कुबेर के द्वारा शाप दिया गया था, तो यहाँ पर इनके शाप का जो समय था ये कितने दिन का था यहाँ पर ये, तो यहाँ पर जो था ये था 4 महीने का। चत्वारः मासः। पहला क्वेश्चन है मेघदूतस्य यक्षिणी शाप दिवसानां गणना केन शाम कृतवान। मेघदूत में जो यक्षिणी जो है, यक्ष की यक्षिणी, ये जब उनसे यक्ष अलग हो जाते हैं, तो उनसे जब वो अलग होकर दिन को बिता रही थी, तो किससे अपने दिन वो गिन रही थी, तो यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए पुष्पनाम। आपने या कोई नाटक या फिल्म देखा होगा जिसमें नायिका जो है जब अपने नायक से अलग हो जाती है, तो वो किसी द्वार पर लाइनें लगाकर जो है अपने दिन को व्यतीत करती है कि मुझे इतने दिन उनसे बीते हुए हो गए हैं या इतने दिन में वे आने वाले हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये पुष्पों से दिनों की गणना कर रही है। नेक्स्ट है कांतोदंत पर्यायः अस्ति। कांतोदंत का जो पर्यायवाची शब्द है ये क्या होता है। इसका जो पर्यायवाची शब्द माना गया है ये रहेगा प्रियतम का वृत्तांत से। नेक्स्ट है दुर्योधन है कुरु प्रजा प्रसन्न कर्तुम यह विशेष व्यवस्था करोति से संबंधित है। तो ये इसका संबंध माना गया है यहाँ पर ऑप्शन बी सिंचित व्यवस्था उन्नति कारणम से, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने से। नेक्स्ट है मखेश खिन्नानुमत है प्रोद सधिनोति हव्यन हिरण्य रेत प्रस्तुत श्लोकांश से हिरण्य रेत संपद से तात्पर्य है। यहाँ पर जो हिरण्य रेतसम जो आया है इसका तात्पर्य क्या है। इसका जो तात्पर्य है ये रहेगा ऑप्शन बी देवतया, देवताओं से। मखेशो अखिन्नानुमत है प्रोद सधिनोतो अर्थात हवि से अग्नि को तृप्त करता रहता है। और हिरण्य रेतसम जो है इसका तात्पर्य यहाँ पर जो है देवताओं की जो अग्नि है वहाँ से लिया गया है। और किरातर्जनम जो है वहाँ से ये लिया गया है। और किरातर्जनम जो महर्षि भारवी है इनके द्वारा रचित है और 18 इसमें सर्ग है। और जो महर्षि भारवी है इनका एग्जाम में कई बार जो है उपनाम पूछा जाता है। तो इनका उपनाम है आत्पत्तर भारवी। समय 600 ईस्वी के लगभग इनका माना गया है। और यह जो किरातर अर्जुनियम जो आया है बृहत्तरी के अंतर्गत ये गिना जाता है। ये अपने याद रखना है। बृहत्तरी में आते हैं किरातर्जन्यम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। और ये जो यहाँ पर किरातर्जन्यम आया है इसका भी उपजीव्य ग्रंथ एग्जाम में पूछा जाता है। तो महाभारत का जो वन पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। 18 जो है यहाँ पर इसमें सर्ग है और 1030 श्लोक है। और रस की बात करें तो वीर रस इसमें रहेगा, श्रृंगार रस गौण रस के रूप में है। नायक इसमें अर्जुन है, प्रतिनायक के रूप में है किरात अधिपति शिव। नायिका इसमें द्रौपदी है। अलंकारों की बात करें तो 3 शब्द अलंकार, 60 अर्थ अलंकार और 7 चित्तराक्षर का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है किरातर्जन्यम ग्रंथे कस्य विशेषस्य चमत्कारः दृश्यते। तो किसकी विशेषता यहाँ पर दिखाई गई है। तो ये जो किरातर्जन्यम जो ग्रंथ था इसके जो रचयिता है महर्षि भारवी। भारवी को जाना जाता है अर्थ गौरव के लिए। तो यहाँ पर अर्थ गौरव जो इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है प्रजासु वृत्तिम यम युक्तम वेदितुम अयम श्लोकांश कुतः उद्धृतः अस्ति। ये श्लोक यहाँ पर कहाँ से लिया गया है। तो ये भी जो है किरातर्जन्यम जो है वहाँ से लिया गया है। और कौन इसमें किसको कह रहा है। महाराज युधिष्ठिर के द्वारा वनेचर से जो ये कहते हैं कि हस्तिनापुर के प्रजा विषयक वृत्तांत को जानकर युधिष्ठिर के पास आकर वहाँ के वृत्तांत का वर्णन
करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवभूते आश्रयदाता नरेश हैं नामस्ति महर्षि भवभूति। तो महर्षि जो भवभूति है इनके आश्रयदाता नरेश का क्या नाम था? तो इनका आश्रयदाता नरेश जो इनका नाम था यहाँ पर यशोवर्मा। नरेश यशोवर्मा जो है ये कन्याकुब्ज के नरेश यशोवर्मन के सभा पंडित थे जिन्हें ललित आदित्य ने पराजित किया था। और जो यहाँ पर महर्षि जो भवभूति आए हैं, महर्षि जो भवभूति है इनको कौरवों का कवि माना गया है और इनके द्वारा जो रचित नाटक जो है ये रहेगा उत्तरामचरितम। 7 जो है इसमें अंक माने गए हैं। रामायण इसका आधार ग्रंथ है और इसमें भी जो 7 जो अंक है ये इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नाम जो है आपने ज़रूर याद रखनी है। पहला जो यहाँ पर इसका अंक जो है इसका नाम है चित्तर दर्शनम, दूसरे का नाम है पंचवटी प्रवेश, तीसरे का नाम है छायांक, चौथे का नाम है कौशल्या जनक योग, पांचवें का नाम है कुमार विक्रम, छठे का नाम है कुमार प्रत्यय विज्ञान और जो 7वां अंक है इसका नाम है गर्भांक। एग्जाम में ज़्यादातर जो तीसरा जो अंक है छायांक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सहसा विदित ने क्रिया में कहा है परम आपदाम पदम। अचानक ही हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो कस्य कवि प्रियम श्लोक है, यह श्लोक इनमें से किसका है, ये कहाँ से ये लिया गया है? तो महर्षि भारवी का यह श्लोक है और किरात अर्जुनम जो है वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है महर्षि बाण से कालम। महर्षि जो बाणभट्ट है इनका समय कितना है? तो इनका जो समय माना गया है ये रहेगा 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और जो महर्षि बाणभट्ट है इनके जीवन परिचय के बारे में बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे महर्षि बाणभट्ट जो है इनके पर पितामह का नाम, इनके जो पर पितामह जो है इनका नाम था पाशुपत, पितामह का नाम अर्थपत्ति, पिता का नाम चंद्रभानु, माता का नाम राजदेवी और तुरंग बाण की इनको उपाधि दी गई थी। तो यह बात आपने जरूर याद रखनी है। कादम्बरी और हर्षचरित जैन के द्वारा लिखे हुए हैं और महर्षि बाणभट्ट जो ये राजा हर्षवर्धन जो थे उनके दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम अयम कथनम कस्य ग्रंथस्य उद्धृतः अस्ति। यह जो यहाँ पर कथन आया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यहाँ पर शुकनासोपदेश जो कादम्बरी जो है वहाँ से लिया गया है। और ये जो कादम्बरी है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। काव्य विधा में कथा है, गुणाढ्य की वृत्त कथा इसका आधार ग्रंथ है। 2 खंडों में ये बटी हुई है। चंद्रपीड़ और पुंडरीक के जो 3 जन्म है उसकी कथा इसमें बताई गई है। और ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम अयम कथनम, इसमें क्या कहा गया है कि ऐश्वर्य रूपी तिमिर अंधत्व अंजन रूपी शिलाका के उपयोग से भी दूर नहीं किया जा सकता है। तो वहाँ सुखनास उपदेश जो वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है लब्धापि दुखेन परिपालित इदम कथनम अस्ति। प्राप्त होने पर भी दुख से इसकी पालना की जाती है। तो यह कथन यहाँ पर किसका है? यह कथन यहाँ पर रहेगा सुखनास का। तो कादम्बरी जो है वहाँ से ये लिया गया है। और लक्ष्मी जो है इसके बारे में कहा गया है कि ये जो लक्ष्मी जो होती है प्राप्त होने पर भी बहुत कठिनाई से इसकी सुरक्षा होती है, इसकी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम अमरतापि खल सज्जन प्रिया एवं उक्ति कस्मिन अर्थे प्रयुक्त है। इस प्रकार की ये यहाँ पर उक्ति आई है और कस्मिन अर्थे प्रयुक्त है, किस अर्थ में ये कही गई है? तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर लक्ष्मी के लिए। और इसमें क्या कहा गया है कि सर्वोत्तम व्यक्ति से प्रेम करने वाली है और फिर भी दुष्टों की प्यारी है। ये जो लक्ष्मी जो है इसके बारे में बताया गया है कि सर्वोत्तम व्यक्ति से प्रेम करने वाली है और फिर भी दुष्टों की प्यारी है।
तो लक्ष्मी के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है और कादम्बरी से लिया गया है जो महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है सुखनाश उपदेशे अविनय नाम गुहा किम नास्ति। तो अविनय की जो गुहा है ये इनमें से एक नहीं है घर। तो ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम। अगला क्वेश्चन है सुजन है खलु भृत्यन कंप है स्वामी निर्धन को अपि शोभते पिशुन है पुनः द्रव्य गर्भित दुष्कर खलु परिणाम दारुण। यम श्लोकस्य ग्रंथ है कवि चास्ति। ये जो यहाँ पर श्लोक आया है इसके कवि या जो कौन सा ग्रंथ से ये लिया गया है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर नीति शतक से। और ये जो यहाँ पर नीति शतक है जो महर्षि भर्तृहरि है इनके द्वारा ये रचित है। और महर्षि भर्तृहरि को नीति शतक या शतक त्रय के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनके द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। और इनके द्वारा एक अन्य जो ग्रंथ भी है जैसे वाक्यपदीय, तो ये भी जो है इनके द्वारा रचित है। और जैसे महाभाष्य दीपिका, भागवती, मीमांसा भाष्य, वेदांत सूत्रवृत्ति, शब्द धातु समीक्षा, ये तो सभी जो यहाँ पर इनके माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विद्या विनः पशु इयं उक्ति कस्मिन् ग्रंथे संबंध अस्ति। ये यहाँ पर जो उक्ति आई है ये कहाँ से ली गई है। तो इसका जो संबंध है ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए नीति शतक जो है वहाँ से ये ली गई है कि विद्या से रहित जो व्यक्ति जो है ये पशु के समान होता है। तो यह क्वेश्चन है कि प्रारब्धम उत्तम जनन है प्रत्यजंती श्लोकांश उद्धृत अस्ति। यह श्लोक लिया गया है। तो ये लिया गया है नीति शतक से। और ये जो नीति शतक है ये है महर्षि भर्तृहरि के द्वारा रचित, जो इनके द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इनके द्वारा 3 प्रकार के यहाँ पर व्यक्ति माने गए हैं। पहला जो व्यक्ति है कार्य को आरंभ ही नहीं करता है। दूसरा व्यक्ति अगर कार्य को आरंभ करता है तो बीच में ही छोड़कर भाग जाता है जब उसके आगे कोई कठिनाई आती है। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है उत्तम प्रवृत्ति का जो माना गया है, तो वो जो अगर किसी कार्य को आरंभ कर देता है तो बीच में छोड़कर नहीं भागता है। तो प्रारब्धम उत्तम जनन है प्रत्यजंती। लेकिन जो उत्तम व्यक्ति जो होते हैं अगर वो किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो बीच में छोड़कर नहीं भागते हैं। नेक्स्ट है सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अपिगम है श्लोकांश से परम गहनो पद से अर्थ है। यहाँ पर यह जो परम गहनो शब्द है इसका अर्थ क्या लिया गया है। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर रहेगा असंभव से। और नीति शतक से वहाँ से लिया गया है कि सेवा धर्म बहुत ही कठिन होता है, योग्यों के लिए भी अगम्य है और मुनि लोग भी इसको नहीं निभा पाते हैं, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या। नेक्स्ट है नीति शतक अनुसारम सभायाम कस्मिन् उपाय मूर्खः स्वमूर्खताम निगूह्य शक्नोति। अपनी जो मूर्खता है उसको किस प्रकार से छुपा सकता है। नीति शतक के अनुसार सभा में अगर कोई व्यक्ति विद्वानों के बीच में कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ है तो वो किस प्रकार से अपने को छुपा सकता है, यही यहाँ पर इसमें पूछा गया है। तो यह रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर मौन पूर्वकम अर्थात चुप रहकर। नेक्स्ट है मूर्धन्यम व सर्वलोकस्य सीर्यते वनम एव वा श्लोकांश से मूर्धन्य पद से अर्थ है। मूर्धन्य का अर्थ यहाँ पर क्या है। तो इसका जो अर्थ है ये ऊपर से होता है। वैसे मूर्धन्य सिर होता है तो इसका मतलब ऊपर से यहाँ लिया गया है, नीति शतक से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, जैसे फूल के गुच्छे या तो सिर पर चढ़ते हैं या वन में मुरझाकर बिखर जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य जो व्यक्ति होते हैं पुरुष उसकी भी 2 गतियाँ होती हैं। या तो वे समाज में सबसे ऊंचे स्थान को प्राप्त करते हैं या फिर समाज से दूर रहकर वन में अपना जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट है प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। पूरा शब्द से अर्थ है। पूरा जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है। इसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर जल की वृद्धि से। और ये जो यहाँ पर आया है, ये जो यहाँ पर श्लोक आया है ये लिया गया है उत्तरामचरित से जो महर्षि भभूति के द्वारा रचित है। और उसके भी जो तीसरा जो अंक है वहाँ से ये लिया गया है। और यह जो उक्ति है तमसा के द्वारा कही गई है कि तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली के द्वारा
जल निकलना ही इसकी तट रक्षा का उपाय है। तो उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है स्तोयस्य इव प्रतिहत शैकतम सेतुमोघ है श्लोकांश अस्ति। ये श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है या किसके बारे में ये कहा गया है? तो ये रहेगा ऑप्शन भी यहाँ पर, उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये लिया गया है कि अनवर्त वेग वाला जल का प्रवाह बालुकामय सेतु को तोड़कर फैलता जाता है। नेक्स्ट है क्रोण रसस्य मूर्ति अथवा शीर्धाणी विरह व्यथा इवनमेति जानकी इदम कस्य कथनम अस्ति। यह कथन यहाँ पर किनका है? तो ये जो कथन है ये तमसा का है और उत्तरामचरित जो वहाँ से ली गई है। और तमसा इसमें क्या कहती है कि पीलापन लिए हुए श्वेत तथा तीक्ष्ण कपोलों से मनोहर एवं चंचल केश राशि से युक्त मुख धारण करने वाली सीता करुण रस की मूर्ति अथवा मूर्तिमती वेदना की तरह पंचवटी में आ रही है। तो करुण रस मूर्ति अथवा श्रीधाणी विरह व्यथा विवनमेति, तो वन में आ रही है, ये सीता के बारे में यहाँ पर कह रही है तमसा। नेक्स्ट है उत्तरामचरित नाटक है तमसा मुरला च स्तः। ये तमसा और मुरला इनमें से कौन है? यहाँ पर ये जो स्तः जो आया है अस्ति स्तः संति, अस धातु है यहाँ पर और द्वितीय वचन में, क्योंकि ये तमसा मुरला दो पात्र हैं तो इस कारण से यहाँ पर द्वितीय वचन का प्रयोग हुआ है अस्ति स्तः। तो ये दो इनमें से कौन है उत्तरामचरित में? तो ये दो जो है यहाँ पर नदी विशेष अधिष्ठात्री यहाँ पर देवताएं हैं। नेक्स्ट है प्रिया शोको जीवम कुसुम धर्म गलप्यति एवं उक्ति ही कस्मिन ग्रंथ से संबंधित है। ये उक्ति यहाँ पर आई है और इसका संबंध किस ग्रंथ से है? तो इसका जो संबंध है ये उत्तरामचरित से लिया गया है। नेक्स्ट है ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परम अद्भुत है इदम कथनम अस्ति। यह कथन यहाँ पर लिया गया है। तो इदम कथनम अस्ति यह कथन है। तो ये जो कथन है यहाँ पर मुरला का है और उत्तरामचरित से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है कि अलौकिक व्यक्तियों का दशा विपर्य भी अत्यंत विस्मयजनक होता है। सीता के विपत्ति में पड़ने पर पृथ्वी और गंगा जैसे लोग भी उनके सहायक हो जाते हैं। नेक्स्ट है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संसर्यात् आनंद ग्रंथिरेको अयम अपीति पठ्यते। अयम अपत्यम शब्दस्य अर्थ, अपत्यम शब्द का अर्थ यहाँ पर इस श्लोक में क्या लिया गया है? तो इसका जो अर्थ यहाँ पर ये संतान जो है इससे लिया गया है। नेक्स्ट है रामचंद्र है छाया सीताम कथम न दृष्टवान। रामचंद्र ये छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए थे? तो ये था ऑप्शन सी यहाँ पर सीताम प्रति भागीरथे आशीर्वाद है और भागीरथी के आशीर्वाद के कारण जो है भगवान राम सीता को नहीं देख पाए थे। तो तीसरा जो अंक है छाया अंक, वहाँ से ये लिया गया है। इसमें जो सीता जो उसको छाया के रूप में दिखाया गया है तो इसके नाम पर इसका जो नाम है ये छाया अंक पड़ा है। नेक्स्ट है छाया अंक से मुख्य उपजीव्य अस्ति। छाया अंक का मुख्य उपजीव्य इनमें से कौन सा है? तो मुख्य उपजीव्य जो है ये बताया गया है यहाँ पर सीता और राम का पुनः मिलन। नेक्स्ट है शिवराज विजय से कुतः घटना वर्णित अस्ति। शिवराज विजय जो है इसकी घटना ये कहाँ पर हुई है? तो इसके बारे में रहेगा ऑप्शन ए है, महाराष्ट्र जो है वहाँ पर ये हुई है। और ये जो शिवराज विजय है ये है महर्षि पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा रचित। और उपन्यास हैं 12, इसमें निश्वास हैं, 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। सूर्योदय जो का वर्णन जो वहाँ से इसका आरंभ होता है। और एग्जाम में ये जो पंडित अंबिका दत्त व्यास है इनके जीवन परिचय के बारे में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा हम जो इनके बारे में भी देख लेते हैं। वैसे अगर आपको इसका पूरा जीवन परिचय और इनके जो क्वेश्चन देखने हैं तो इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले वीडियो बनाई गई है जिसमें इनका जीवन परिचय और क्वेश्चन कराए गए हैं, तो आप जो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो एक बार जो हम थोड़ा सा इनके जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो अंबिका दत्त व्यास जो है ये राजस्थान के निवासी थे। उनके पूर्वज जो है ये रावत जी की धूला नामक गांव के निवासी थे। पितामह जो है इनका नाम था राजा राम शास्त्री, पिता का नाम था दुर्गादत्त
और ये थे अपने समय के साहित्यकार। और इनका जन्म जयपुर के शीलावती मोहल्ले में चैत्र शुक्ल अष्टमी 1915 विक्रमी संवत को हुआ था। और मृत्यु हुई थी इनकी मार्ग शीर्ष कृष्णा 13 संवत 1957 को। और नवरात्रि के दिन जन्म होने के कारण जो इनका नाम अंबिका दत्त रखा गया था। और इनके अगर हम पत्रिकाओं की बात करें तो पीयूष प्रवाह पत्रिका का जो इनके द्वारा संपादन किया गया था। और घटिका शतक की उपाधि से इनको अलंकृत किया गया था। घटिका शतक, शतावधान, तो ये इनको उपाधियाँ दी गई थी। और इनको जो है इसके अलावा जैसे अभिनव बाण, भारत रत्न, भारत भूषण, तो इन उपाधि से भी इनको अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट है शिवराज विजय से रचिता कुतः प्राध्यापकासीत। ये अध्यापक कहाँ पर थे? तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, पटना में। नेक्स्ट है शिवराज विजय से रचनाकार हैं कस्मिन सम्माने विभूषितवान। तो इन्हें किस उपाधि से अलंकृत किया गया था, विभूषित किया गया था? तो इनको किया गया था घटिका शतक की उपाधि से विभूषित इनको किया गया था। घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, भारत भूषण, तो ये सभी उपाधि इनको दी गई थी। नेक्स्ट है महमूद गजनवी सिंधु नदी उत्तरीयम कस्य स्व राजधानी स्थापितवान। तो अपनी राजधानी ये कहाँ स्थापित की थी? तो ये की गई थी यहाँ पर गजनी में। नेक्स्ट है शिवराज विजय कन्याकुब्ज से राजा आसीत। शिवराज विजय में कन्याकुब्ज के राजा कौन थे? तो ये थे जयचंद्र। नेक्स्ट है केशाम राज्ञाम सिद्ध आदेशो भवति। सिद्ध आदेश यहाँ पर, तो ये है ऑप्शन ए, आरूढ़ प्रताप है। नेक्स्ट है पितरी। ये जो पितरी शब्द आया है, पितरी का अर्थ होता पिता, तो इसका तृतीय विभक्ति और एक वचन का रूप, तो इसका रहेगा जैसे पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितरीन, पितरः पितृभ्याम पितृभि। तो यहाँ पर जो तृतीय एक वचन है इसमें बनेगा ये ऑप्शन डी, पितरा। नेक्स्ट है शिवराज विजय से मंगलाचरणम। शिवराज विजय का मंगलाचरण है, तो यह है ऑप्शन डी यहाँ पर श्री भागवत पुराण, वहाँ से ये लिया गया है। नेक्स्ट है शिवराज विजय से प्रथम निश्वास से पुष्प चयन करता। प्रथम जो निश्वास है इसमें पुष्प चयन करने वाले कौन हैं? तो ये माने गए हैं यहाँ पर गौरवटु को, गौरवटु, श्यामवटु। तो इनका वर्णन पूछा जाता है कि ये किस काव्य में इनका वर्णन हुआ है? तो शिवराज विजय में। नेक्स्ट है योगीराज है प्रथम अवसर कदा समाधो लेना। योगीराज ने प्रथम अवसर पर कब समाधि ली थी? तो इनके द्वारा ली गई थी ये युधिष्ठिर के समय में। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाकर विक्रमादित्य के समय में उठे थे, एवं विक्रमादित्य के समय में पुनः समाधि लगाकर अब इस समय जागे हैं। तो शिवराज विजय का जो पहला निश्वास है वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मध्वरी का सीता संज्ञा को वर्णोस्ता है। सीता संज्ञा करने वाले वर्ण, और यह एग्जाम में इसका संधि विच्छेद आ सकता है मधु प्लस अरि, मध्वरी। और इक्विवेलेंट जो सूत्र है ये लगता है इसमें। और संहिता संज्ञा करने वाले इसमें वर्ण, तो इसमें जो सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन सी, उ और अ। मधु जो में इसमें जो उ है, और वरी, वरी में मधु प्लस अरि, तो उ जो है को वह होता है, तो मधवरी यहाँ पर बनेगा हुआ, तो उ और अ। अरि, मधु प्लस अरि, तो उ और अ। और प्रश्न निकर्ष संहिता या इसमें ये लगेगा। नेक्स्ट है अजभिर्वहिता हलह संति। तो ये इसकी कौन सी संज्ञा होती है जहाँ पर ये अजभिर्वहिता दिया गया होता है? तो इसके योग में संज्ञा, तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए, अजभिर्वहिता हला संयोग संज्ञा स्यु। आचो के व्यवधान से रहित वर्णों की संयोग संज्ञा होती है, तो संयोग संज्ञा यहाँ पर इनकी रहेगी।
और एग्ज़ाम में इनके अलावा और भी जो कुछ सूत्र हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे संहिता संज्ञा करने वाला आया है, परासन्निकर्ष संहिता, गुण संज्ञा अध्ययन गुण से होती है, और वृद्धि संज्ञा वृद्धि आदेश के द्वारा, और जो प्रातिपदिक संज्ञा है ये अर्थवद अधातुर प्रातिपदिकम के द्वारा होती है, नदी संज्ञा युस्त्राख्य नदी के द्वारा, घी संज्ञा शेषो घ्यासकी के द्वारा, और उपदा संज्ञा होती है अलंत्यात पूर्व उपदा के द्वारा, अप्रयुक्त संज्ञा होती है अप्रयुक्त काल प्रत्यय के द्वारा, गति संज्ञा जो है ये करने वाला सूत्र है गतिश्चय। उसके बाद पद संज्ञा होती है सुप्तिगंतम पदम के द्वारा, और स्वर्ण संज्ञा होती है तुल्य से प्रथम सवर्णम के द्वारा, टी संज्ञा होती है अचो अंत्यादि टी सूत्र के द्वारा, प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है इदुद्वे द्विवचनम प्रगृहम, सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है सी सर्वनाम स्थानम, और जो निष्ठा संज्ञा करने वाला सूत्र है कथकत्वतु निष्ठा। तो इस सूत्र के द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। और इसके अलावा भी कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार जब उनको भी देख लेते हैं। और एक जो एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे हल अंत्यम है, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्, कौन से प्रकरण से लिया गया है? तो संज्ञा जो प्रकरण है वहाँ से लिया गया है। आदर्शनम लोप है, प्रसक्त से आदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, और लोप संज्ञा ये करेगा, संज्ञा प्रकरण से लिया गया है। तस्य लोप है, ये भी लोप संज्ञा करने वाला है। और इसके अलावा जैसे ऊंचे उदात हैं, उदात संज्ञा करता है, नीचे अनुदाता के द्वारा अनुदात संज्ञा, और समाहार सवरित के द्वारा सवरित संज्ञा। तो संज्ञा प्रकरण वहाँ से लिया गया है। और संयोग संज्ञा हलो अनंतरा संयोग है। तो संज्ञा प्रकरण से लिए गए हैं। एग्जाम में इनके बारे में जाए, ये प्रकरण कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो संज्ञा प्रकरण से लिए गए हैं। नेक्स्ट है निष्ठा संज्ञा को कव प्रत्ययस्थ है। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय इनमें से कौन से हैं? तो कत और कत्वतु इनकी होती है निष्ठा संज्ञा। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर रहेगा। कत कत्वतु निष्ठा सूत्र है, उसके द्वारा निष्ठा संज्ञा होती है। नेक्स्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी केन कृतः। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसके जो रचनाकार माने गए हैं ये वरदराज दीक्षित हैं। तो वरदराज दीक्षित के द्वारा लिखी गई है लघु सिद्धांत कौमुदी, पतंजलि के योग सूत्र और पाणिनि के अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है पदांता देंग अति परे पूर्व रूप एकादेश विधायक सूत्रम। ये जो यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश विधायक सूत्र कौन सा है? तो इसमें आंसर है ऑप्शन बी ए। एंग है पदांतादति जो है ये यहाँ पर यदि एंग के बाद हर्ष हो तो पूर्व एम पर के स्थान पे पूर्व रूप एकादेश ये करता है एंग पदांतादति। जैसे आपने देखा होगा हरे और हर्षव है और वह हरे अव, तो ये आपने देखा होगा। इसका जब संधि विच्छेद होगा तो ये बनेगा हरे प्लस अव, तो ये यहाँ पर बनता है हरे प्लस अव हरे अव। तो ये इसमें जाए यहाँ पर पूर्व रूप जाए इसमें करता है। और हरे अव विष्णु अत्तर ये एग्जाम में ज़्यादातर आ जाते हैं, तो इसके साथ साथ ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आदोपसर्गात आदि धातु पर रूप एकादेश विधायक सूत्रम। तो यहाँ पर ये पर रूप वाला है, पहले पूर्व रूप था, ये यहाँ पर रूप एकादेश सूत्र पूछा गया है। तो यह है यहाँ पर एंगी पर रूपम, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ये इसमें पर रूप होता है। वर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एंग एकारादि ओकारादि धातु आए तो दोनों के स्थान में पर रूप हो जाता है। जैसे प्रेजते प्र प्लस एजते या उपोस्ति उप प्लस ओस्ति, तो उपोस्ति ये जो है यहाँ पर रूप हो जाते हैं पर रूपम सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है चक्रीन ढोक से इत्यत्र संधि विग्रह है। इसका यहाँ पर संधि कौन सी बनेगी? इसकी जो संधि है ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर चक्रीन प्लस ढोक से, चक्रीन ढोक से। और स्टुनस्टु जो सूत्र है ये इनमें लगता है, स्टुत्व यहाँ पर ये करेगा। अन्य उदाहरण है जैसे तट्टिका, तत् प्लस टिक्का तट्टिका। नेक्स्ट है झलाम जसवंते या
जलों को जस करने वाला सूत्र पूछा गया है यहाँ पर। तो ये रहेगा ऑप्शन बी। जलाम जसंते से जसत्व होता है। वाघ हरी आपने सुना होगा। तो वाक जो का जो है इसको तीसरा अक्षर ये करता है क ख ग, तो वाघ हरी यहाँ पर बनता है। तो झलाम जसंते सूत्र जो इसमें लगता है। नेक्स्ट है संधि विच्छेदक मनोर्थ है। मनोर्थ प्रत्यय स्थानीय भवती। मनोर्थ का यहाँ पर संधि विच्छेद कौन सा होगा? मनोर्थ है, तो इसका रहेगा ऑप्शन सी है। मनस प्लस रथ है मनोर्थ है। सज सोरु जो सूत्र से रू, हासी चा से ऊ, आद गुण से गुण, तो उसके बाद मनोर्थ रूप ये बनता है। नेक्स्ट है सम प्लस सकर्ता के द्वारा का संधि रूप एक नहीं भविष्यति। तो ये सम है, सम प्लस सकर्ता, तो यहाँ पर एक रूप इनमें से नहीं बनेगा। तो ये रहेगा ऑप्शन डी वाला, जिसमें रा है ये वाला नहीं बनेगा, बाकी और सभी जाए यहाँ पर ये इसमें बनेंगे। समय है सूटी सूत्र है उसे ये बनेंगे। नेक्स्ट है संधि नियम दृष्टि का रूप शुद्धम अस्ति। संधि की दृष्टि से एक यहाँ पर इसमें सही माना गया है, तो पुनरमते ये यहाँ पर इसमें सही माना गया है। ढरा लोपे पूर्वज से दीर्घोण सूत्र इसमें लगता है। नेक्स्ट है प्रौढ़ है। यहाँ पर जो ये प्रौढ़ आया है इसमें संधि विच्छेद, तो इसका रहेगा प्र प्लस उड़ है। सूत्र है प्रादु होडोडोडेसु, तो ये यहाँ पर ऊ के स्थान पर वृद्धि औ कर देगा, तो ओढ़ जो ये बनेगा प्रौढ़ है। नेक्स्ट है अधि सिंह स्था साम कर्म सूत्र के द्वारा कस्य क्रम संज्ञा भवती। तो ये जो अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था आस जो दिए गए हैं, तो ये कर्म संज्ञा यहाँ पर किसकी होगी? तो यहाँ पर जो कर्म संज्ञा है ये रहेगा ऑप्शन बी। आधार जो है उसकी यहाँ पर इसमें कर्म संज्ञा होगी। अधि सिंह स्था सा का सिंह स्था और आस धातुओं के पूर्व यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो इनका आधार कर्म हो जाता है। जैसे आपने उदाहरण देखे होंगे, हरि वैकुंठम अधिशेते या हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। नेक्स्ट है देवदत्ताय रोचते मोदगम शब्दते च अपूप है। उपयुक्त वाक्य प्रियमाण है का वर्ते। प्रियमाण यहाँ पर इसमें कौन सा है? तो इसमें जो प्रियमाण है ये देवदत्त है, या एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है कि इसमें विभक्ति कौन सी है। तो जहाँ पर ये रुच धातु दी गई होगी तो चतुर्थी विभक्ति इसके योग में प्रयोग की जाती है। बालकाय मोदकम रोस्ते या शिशवे किरणकम रोस्ते, तो रुच धातु जा इनके अर्थ में प्रयोग होती है। नेक्स्ट है ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति तत्त निवसन्ति ते लुंठका अस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम। यहाँ पर सूत्र ग्रामस्य निकटम गहन वनम अस्ति, तो यहाँ पर इसमें सूत्र है इसमें ये ऑप्शन डी। दूर अंतिकार्थे षष्ठी अनत्तरस्याम, तो ये जो है यहाँ पर इसमें सूत्र लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जनार्दन है इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति। जनार्दन है जो यहाँ पर दिया गया है, इसमें प्रत्यय कौन सा है? इसमें रहेगा ये ल्यू प्रत्यय, और जनार्द प्लस ल्यू। नंदीग्रही एक सूत्र है, नंदीग्रही पचादिव्य ल्यूणियन है, तो ये जो यहाँ पर ल्यू करता है। उसके बाद युवर्ना को सूत्र लगता है, उससे अनो और अन्य कार्य होकर जनार्दन रूप ये बनता है। नेक्स्ट है कर्तरी इति पदे का प्रत्यय। कर्तरी में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें रहेगा ये गीप प्रत्यय। कर्तरी शब्द है और गीप प्रत्यय, गीप का ई कर्तरी रूप यहाँ पर ये बनेगा। ऋण्य भोगीप सूत्र इसमें लगेगा। नेक्स्ट है सुस प्लस कथ। प्रत्यय योग्य शब्द हैं, इसके शब्द के योग से इसमें कौन सा प्रत्यय बनेगा? सुस प्लस कथ, तो इसमें बनेगा
शुष्क हैं। तो ये जो एग्जाम में ज़्यादातर आ जाते हैं, शुष्क हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर जो है संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत रहने के लिए धन्यवाद।